हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु बंसल। आज हम पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, इसको हम SOGA सोगा भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट बनता है दो चीज़ से, ऑफ एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्समेंट। एग्रीमेंट कैसे बनता है? एग्रीमेंट मीन्स ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, मीन्स ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट अगर लॉफुल एनफोर्सेबल है तो तभी कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा। अगर कोई भी एग्रीमेंट है, अगर वो लॉफुल एनफोर्सेबल नहीं हो पाएगा तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। इट इज़ कॉल्ड एज सिंपली अ एग्रीमेंट। सो एवरी contract is an agreement but every agreement is not a contract। तो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होना चाहिए सेल। सेल का लॉ में ऐसा कुछ डेफिनेशन दे नहीं रखी है। गुड्स के आगे डेफिनेशन आएगी। सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ेंगे आराम से। पहले तो नाम याद करो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। गुड्स है मतलब कि प्लूरल है, एक गुड्स की बात नहीं हो रही, बहुत सारे गुड्स की बात होएगी इसमें। देखो फिर इसने बताया था जिगलर ने, एवरी सेल हैज 5 बेसिक ऑब्स्टेकल्स, नो नीड, नो मनी, नो हरी, नो डिजायर, नो ट्रस्ट। फनी थी, इसको इग्नोर करते हैं, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे, और जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ये किसका पार्ट है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट है। देखो अब इसने बताया इसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है। सेक्शन 4 में ये बात बताई गई है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं इसको, वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ मनी कंसिडरेशन कॉल्ड द प्राइस। सिंपल सी डेफिनेशन है सेल ऑफ गुड्स की। क्या? कोई भी सेलर जब ट्रांसफ़र कर देता है ओनरशिप किस में? गुड्स में। किसको? बायर को। किसके लिए? प्राइस के लिए। तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स की बात मानेंगे, की तरह कहेंगे। कौन ट्रांसफ़र कर रहा है? सेलर ट्रांसफ़र कर रहा है बायर को, एक मनी कंसिडरेशन के लिए कर रहा है, और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है गुड्स में। उस जो मनी कंसिडरेशन है उसको प्राइस बोलते हैं। तो दिस इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल गुड्स एक्ट। इसको और क्या बोलेंगे? देखो, अगर मान लो मैं आपको कोई भी चीज़ एज अ गिफ्ट कर रहा हूँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में नहीं आएगी। अगर मैं आपको क्या कर रहा हूँ? ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहा हूँ एक गुड्स में, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, मैं आपसे मनी कंसिडरेशन नहीं ले रहा हूँ, तो इसको भी क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ तो फीचर्स होते होंगे इसके सेल ऑफ गुड्स के। तो वो 5 के 5 यहाँ दे रखे हैं, 5 होते हैं। इसको अब एक एक करके ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहले चलो शुरू करते हैं। बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बाइलेटरल मतलब एक यूनिलेटरल हो गया, बाइलेटरल हो गया, ट्रिपलेटरल हो गया। तो ये बाइलेटरल मतलब दो लोगों से बन के बनेगा। पहले क्या हो गया, ऐसे याद कर लो, बाइलेटरल, ठीक है। इट इज़ अ बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज़ टू पास फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। वन पार्टी कौन हो गया? सेलर, और दूसरी पार्टी हो गया बायर, ठीक है। आप पर्सन कैन नॉट बाय द गुड्स हिमसेल्फ, ये अच्छी बात बोली है इसने, एक पर्सन खुद ही सेलर और बायर नहीं बन सकता। अब चलो आगे चलते हैं। पहली क्या होगी? बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। देखो इसमें मैं आपको पहले ही गिनवा देता हूँ क्या क्या है। एक तो ट्रांसफ़र होना चाहिए, प्रॉपर्टी का होना चाहिए, गुड्स में होना चाहिए, बायर को होना चाहिए, मनी कंसिडरेशन को होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। 6 चीज़ें हैं इसमें ध्यान से पढ़ने के लिए, ठीक है। ये हो गया बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, हो गया बायर और सेलर में। दूसरा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप।
देखो इसमें क्या था, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। मीनिंग ओनरशिप, देखो ये इन्होंने यहाँ लिख दिया मीनिंग ओनर, मीनिंग ओनरशिप ट्रांसफ़र होनी चाहिए गुड्स में फ्रॉम वन पर्सन, मतलब सेलर टू बायर। ठीक है, गुड्स हमने क्या बोला था, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए गुड्स में, मतलब कि सर्विस की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है। तो देखा गुड्स की बात आ गई, द सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी सम गुड्स, गुड्स होने चाहिए, वो किसी भी प्रकार के हों चाहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्राइस और मनी कंसिडरेशन, अगर मैं आपको गिफ्ट के तरीके से कोई भी चीज़ दे रहा हूँ, उसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर नहीं होगी। और लास्ट एंड फाइनल बात क्या, ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े थे वो सारे के सारे यहाँ पे फुलफिल होने चाहिए, तो तभी ये बनेगा। तो कोई आपसे पूछे कि 5 एसेंशियल्स बता दो इसके ऑफ सेल ऑफ गुड्स के, तो 5 है। 2 लोगों के बीच में हम बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ओनरशिप ट्रांसफ़र होनी चाहिए, किस में, गुड्स में होनी चाहिए, किसके लिए होनी चाहिए, एक प्राइस के लिए होनी चाहिए। और 2 जब भी आदमी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट। वर्ड क्या लिखा है इन्होंने, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। चलो ये तो समझ आ गया। अब ये था, ये इसमें है